जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस 121 से 180, रोम के सम्राट। थैंक यू। पहले हम ये कोट समझ लेते हैं, राइट? तो हम जब सुबह जागते हैं तब आपको, हमको, सबको बहुत ज्यादा कृतज्ञ होना। वैसी एक बात है। क्या बात है? हम जीवित हैं। इससे कोई बड़ी बात चाहिए? आपको लग सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो रात को नींद में ही मर जाते हैं। मेरी सहेली है, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उसके पिताजी रात को सोए, राइट? हम सब साथ में थे। रात को सोए और सुबह नहीं उठे, क्योंकि रात को सोते सोते ही उनको नींद में अटैक आ गया और वो उठे ही नहीं। हम सच में बहुत भाग्यशाली है कि हम जीवित हैं और आज हमें जीने के लिए, नया जीवन के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स मिल गए, 24 घंटे मिले हैं, right? तो इतना भी नहीं, हम देखें तो हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमें बहुत अच्छी नींद आ रही है, नींद में हम कोमा में नहीं चले गए, वैसे ही उठे जैसे हम सोए थे। तो ये सारी चीजों के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम सच में बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हमारे जो नजदीकी लोग हैं, हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, वो सब हमारे साथ हैं। हर दिन 1.5 लाख लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हैं। उसका मतलब कि किसी ना किसी ने तो अपना परिवार खोया है ना, अपने परिवार वाले पर्सन को खोया है ना। पर आज सुबह हम उठे हैं और हमारा परिवार हमारे साथ जीवित है, तो ये क्या कृतज्ञता फील करने में कम चीज है? ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम जागते हैं, हमारे पास छत है, हमारे पास वो सब कुछ है जिससे हम हमारे जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। रातों रात कोई ऐसी बड़ी मुसीबत नहीं आई। किसी के ऊपर ऐसे मुसीबत जब आती है सब चला जाता है। जैसे 2001 में भूकंप आया था, कितने सारे लोग सुबह 8 बजे रोड पे आ गए थे। सुनामी आई, कितने लोग घर बर्बाद हो गए। रातों रात यूक्रेन का युद्ध हुआ, कितने लोग घर बेघर हो गए, कितने लोगों को बंकर में जाके रहना पड़ा। ताउते आया, पूरे गांव तहस नहस हो गए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज जीवन को एंजॉय कर सके ऐसी परिस्थिति में। और जो हम सबको मिला है, ये सब हमें नहीं मिल सकता था, ऐसे सिचुएशन थी। हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। ये सारी घटनाएं हमारे साथ हो ही सकती है। हम भी किसी युद्ध के शिकार बन सकते हैं या किसी नेचुरल क्लाइमेटिस के शिकार बन सकते हैं, पर ये सब नहीं हुआ है। हम बुरी तरह बीमार पड़ सकते थे पर नहीं पड़े। हमारे परिवार को हम खो सकते थे पर नहीं हुआ है। ऐसी कोई चीज, कोई आपदा हमारे पे नहीं हुई। हमने ना सही मायने में देखे ना तो जीवन को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ये जो हर सुबह हमें नया जीवन मिलता है, एंजॉय करने का, पूरे 24 घंटे जीने का, प्यार करने का, ये जो अवसर मिला है ना, तो उसके लिए हमें खुद को बहुत लकी समझना है और उसके लिए हमें बहुत कृतज्ञ होना है। जब हम सुबह को ही कृतज्ञता से भर देते हैं ना, तब उसकी वजह से हमारा पूरा दिन जादू से भर जाता है। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, रोज एक प्रैक्टिस करते हैं, तो और हम हमारा ये जो ग्रेटिट्यूड का बीइंग बन जाता है, तो सुबह हमारे पास इतने सारे ग्रेटिट्यूड करने के मौके होते हैं ना, उससे शायद हम अवेयर हो जाएंगे, उसको हम प्रेजेंट हो जाएंगे और कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे मजे की बात, इसके लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, राइट? हम रूटीन में रहते हैं तब भी हम ये कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत छोटा टाइम इसके अंदर जाएगा, राइट? तो अब हम आगे के रीडिंग में इसको डिटेल से समझते हैं। तो मैं आगे के रीडिंग के लिए राजन बहरी जी हैं, उनको चांस दे रही। यस, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा है राजन जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही है? यस, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। पहले तो आप सबको और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, आपको भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, ये सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है
कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ऑथर एक और बात बताते हैं कि अगर कृतज्ञता से हमारी सुबह को पूरी तरह भर देते हैं, तब नेगेटिविटी को कोई स्पेस ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आप सुबह से ही कृतज्ञ होने के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं और उस समय आप नेगेटिव देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन रूटीन क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि हम में से कई लोग सुबह के समय में क्या करते हैं, सबसे पहला काम न्यूज़पेपर खोलना, राइट? और न्यूज़पेपर में क्या होता है, ज्यादातर न्यूज नेगेटिव होते हैं, right? और इससे ही हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान हम अपने आप को पहुंचाते हैं। यहाँ पे बम गिरा, यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे इतने लोग घायल हुए, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, इकोनॉमी यहाँ पे ड्रेन हो रही है, रिसेशन है, सरकार ये काम नहीं कर रही, यहाँ पे घोटाला है। ये सारी चीजें पढ़ के क्या होता है कि हम हमारी सुबह के समय में जो सोचते हैं और जो महसूस करते हैं ना, वैसा ही हम हमारे पूरे दिन में, जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए सुबह उठते ही किसी भी तरह से अच्छे एहसास में रहना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और कृतज्ञता से अच्छा कोई एहसास नहीं है। ये तो हम सब मानते ही हैं, इतने दिन से, इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक वीडियो देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि एक ही परिस्थिति में जब हम बुरे एहसास से दिन शुरू करते हैं तब क्या होता है, और जब अच्छे एहसास से दिन शुरू करते हैं तब क्या होता है। तो यस, प्लीज वीडियो शेयर कीजिए। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है, और फिर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप महसूस करते हैं, जो सोचने भर से नहीं होता। इसीलिए अगर किसी कारणवश आपकी सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन उसी तरह से गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस वालों की वर्दी में और फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, और लोग ये नहीं जानते कि अपनी भावनाओं में जरा सा बदलाव करें तो उनका दिन क्या पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। थैंक यू। सो हमने देखा कि दोनों ही परिस्थितियां सेम थी, दोनों वक्त टूथपेस्ट में पेस्ट नहीं थी, लेकिन जब उससे अपनी फीलिंग को बिगड़ने नहीं दिया तब दिन कितना अच्छा गुजरा। और इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुबह में पहला काम अच्छे एहसास में हम रहने का करें। और इसलिए हमने मैजिक वर्कशॉप का भी जो टाइम है ना, वो सुबह के 6 बजे का रखा है। सुबह में ही जब हम ये सेशन को सुनते हैं, तब सुबह से ही हम कृतज्ञता के भाव में जिएंगे, एक खुशी और फुलफिलमेंट के एहसास से जिएंगे।
अगर हमें जीवन में सच में मैजिक लाना है, हमारे सपनों का जीवन जीना है, खुश रहना है, तब हमें सुबह के समय में कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, उससे हमारे पास नहीं आने देना है। वो फिर न्यूज़पेपर हो, मोबाइल में कोई नेगेटिव न्यूज़ हो या फिर कोई चैटिंग हो, राइट? हमें उससे डिस्टेंस बनाए रखना है। सुबह में हमें अच्छे एहसास में ही रहना है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। मन को पूरा जो हमारा मन है ना, उसको सुबह में ही कृतज्ञता से भर लेना है, राइट? वो कैसे करना है ना, वो ऑथर हमें आगे की रीडिंग में बताते हैं। ये प्रैक्टिस हम हर परिस्थिति में कर सकते हैं, कोई भी रूटीन में कर सकते हैं, वैकेशन में भी कर सकते हैं, सुबह 4 बजे उठने वाला पर्सन भी कर सकता है, 12 बजे जिसका दिन शुरू होता है वो भी कर सकता है, दोपहर को 4 बजे उठने वाला भी कर सकता है और सुबह 10 बजे उठने वाला भी कर सकता है। इसमें कोई टाइम ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे ही आप कर सकते हैं, राइट? तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे रीडिंग के लिए मैं जितेंद्र जी हैं, उनको चांस दे रही हूँ। यस जितेंद्र जी, मैंने आपको भेजा। थैंक यू मैडम, एंड विश यू मेनी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। आपको भी थैंक यू। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आप जिंदा है तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने पुनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिसे भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। आपको रात को अच्छी नींद मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। तो अब हम ऑथर जो है ना, हमें किस किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं उसके बारे में आगे डिटेल में बता रहे हैं। उनकी हर एक बात, आप कितने भाग्यशाली हैं वो फील करके, महसूस करके हमें सुनना है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना, वो सबके पास नहीं होता है। हमारे पास वो है ना, उसको हम देख ही नहीं पा रहे, हम उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये होना तो स्वाभाविक है, तो मुझे मिला है, पर ये कई लोगों के पास नहीं होता है। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना है। यस, तो मैं आगे के रीडिंग के लिए श्रेया जी को चांस दे रही हूँ। ये श्रेया जी, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों को लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से रीड करने के लिए थैंक यू। यस, तो ऑथर ने हमें हर एक चीज गिनाई। कितने लोग हैं जिन लोगों को तो नींद ही नहीं आती है, गोलियां लेनी पड़ती है। कितने लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास बिस्तर नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तकिया भी नहीं है। इंडिया में 19 करोड़ से लोगों भी ज्यादा है जिनको 3 टाइप का खाना नहीं मिलता है। लाखों लोग बेघर है। ये तो ऑफिशियल नंबर है, आप सोचिए अनऑफिशियल नंबर कितने होंगे।
इतने लेडीज हैं जिनको टॉयलेट नहीं मिल रहे हैं। सुबह 4 बजे वो बहुत दूर उठ के जाना पड़ता है उनको टॉयलेट के लिए, क्योंकि उसके घर पे आसपास टॉयलेट नहीं है। कितने लोग पानी के लिए दूर दूर तक घड़े लेके जाते हैं। वो लोग पंप से, हैंडपंप से या कुएं से पानी निकालते हैं, फिर वो उठा के इतना वजन लेके अपने सिर पे रख के चल के घर पे आते हैं, राइट। और हम कितने लकी है, हम में से ज्यादातर लोग जैसे ही नल खोलते हैं स्वच्छ पानी हमेशा मिलता है, राइट। तो ये क्या कम छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है, पर वो हम समझ नहीं पाते क्योंकि ये हमें बहुत आसानी से मिला है। हम केवल सोचे कि हमारे नल में स्वच्छ पानी नहीं आएगा, राइट। तो क्या होगा? और जो पानी आ रहा है उसके लिए कितनी बड़ी पाइपलाइन लगी है, कितने लोगों ने मेहनत की है, राइट। वो हमने कभी सोचा है? कभी नहीं। मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने कल भी बोला और आज भी मैं कह रही हूँ कि मैंने इस बुक को रीड करने से पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे जो हर रोज पानी मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कितनी बड़ी व्यवस्था है। मैंने कभी अच्छी नींद के लिए थैंक यू नहीं कहा था। मैं तो बल्कि कंप्लेन करती थी कि मुझे कितनी नींद आती है, मैं जब चाहूं सो जाती हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती नींद की वजह से, वो इतनी कंप्लेन करती थी। पर जब लोगों को देखती हूँ कि नींद नहीं आती, वो दवाइयां लेते हैं, कितने इलाज करते हैं, गर्म दूध पियो, ये करो, वो करो, इतने इलाज करते हैं ना, तब मुझे होता है यार मेरा तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं कितनी लकी हूँ, राइट। कभी अपने बिस्तर के लिए, अपने घर के लिए ये सारे सुविधा, हमारा जो अटैच बाथरूम होता है, ये सारी चीजों के लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं फील किया था। बल्कि मैं तो कंप्लेन देखती थी, इसमें बाथटब नहीं है, इसमें ये नहीं है, क्या नहीं मिला है। पर जब ये ध्यान आया, यार कितना कुछ मिला है, कितने लोगों के पास ये कुछ नहीं है, right? तब सही मायनों में मुझे उसकी वैल्यू हुई। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, right? तो यहाँ पे मुझे और आपको हमेशा अवेयर रहना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे कपड़े को देखे, हमारे पास कितने सारे कपड़े हैं, right? हम में से कईयों को, मेरे को भी कपड़े रखने की जगह कम पड़ती है, right? तो क्या हम इस परिस्थिति में हम अपने कपड़ों के लिए कृतज्ञ हैं? हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं? राइट? हम सोचे, हमने अभी जो कपड़े पहने हैं, राइट, उसके ऊपर नजर डालें, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। किसी ने फैब्रिक बनाया है, किसी ने धागा लगाया होगा, किसी ने उसके ऊपर डाई की होगी, किसने उसका डिजाइन सोचा होगा, किसने उसके ऊपर जरी पोटे का काम किया होगा, राइट। किसी ने ये डिजाइन जो प्रिंट है उसके मोल्ड बनाए होंगे, किसी ने उसको छापा होगा, किसी ने कुछ सिला होगा। कितने लोगों की मेहनत के बाद, राइट, ये कपड़ा रेडी होता है। और शायद कुछ डिजाइनर या इंटरनेशनल ब्रांड होगी तो कितने देश घूम के वो अपने पास आया होगा। अगर हम जूते की बात करें तो हमारे पास जूते नहीं होते तो क्या होता, पैर में कितने छाले पड़ जाते। आज भी ऐसे कितने लाखों लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है। तो ऑथर हमें सुबह में जिस भी चीज के संपर्क में आते हैं वो सब हमें मिली है, वो सारे वरदान हैं, उसके लिए हमें दिल से धन्यवाद महसूस करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। और जिससे जब हम इस तरह ग्रेटिट्यूड करके हमारे दिन की शुरुआत करते हैं तब हमारा दिन कैसा जाता है वो हमें डिटेल में समझाना चाह रहे हैं। यस, तो अब हम आगे की रीडिंग के लिए मैं राकेश गुप्ता जी को चांस दे रही हूँ। राकेश जी, यस राकेश जी, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा। मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है एकदम। धन्यवाद। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने के लिए कितने सारे लोगों का योगदान होता है। ये संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हो। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं।
उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखे। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना और हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेवी प्रिस्ले, 1894 से 1984, लेखक और नाटककार। आगे पढ़ना है। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव हो। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने और तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई शब्द का इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सुबह पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुए और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। यस राकेश, आपको म्यूट कर देते। ओके। तो यहाँ पे ऑथर ने हमें हर तरह की कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए चीजें गिनाई और ये भी बताया कि आपका रूटीन जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उठ के सीधा तैयार होते हैं, तब भी आप उस वक्त जिस चीज के संपर्क में आते हैं उसके लिए धन्यवाद महसूस कर सकते हैं। अगर सुबह उठ के आपका रूटीन ऐसा हो कि सुबह उठ के आप नाश्ता करते हैं पहले, या फिर कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, टिफिन बनाते हैं, या फिर जो भी कोई दूसरा काम करते हैं, जिन चीजों के संपर्क में आप आते हैं उनके लिए आपको धन्यवाद करना है। अब ऑथर हमारे साथ ये शेयर करना चाहती है कि वो रोज क्या करती है। वो उसकी बात हमें डिटेल में कर रही है कि उनकी सुबह वो कैसे स्टार्ट करती है, कैसे ये प्रैक्टिस करती है, जिससे हमें फायदा होगा कि हम भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। तो मैं आगे की रीडिंग के लिए अनीता जी हैं, उनको चांस। यस अनीता जी, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा है। थैंक यू। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। थैंक यू। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।
मेरे नेट में इश्यू है या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। थैंक यू। मुझे लगा मेरे नेट में कुछ इश्यू है। सो ऑथर ने क्या लिखा है कि वो डेली क्या करते हैं। सबसे पहले नींद से आंख खोलते हैं और बोलते हैं धन्यवाद, थैंक यू। एक पैर फर्श पे पड़ते ही बोलते हैं थैंक यू। जब दूसरा पांव जमीन पे पड़ता है तब भी बोलते हैं थैंक यू। ऐसे ही हर स्टेप के साथ वो थैंक यू बोलते हैं। बाद में जिस भी चीज को छूते हैं उन सब के लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद बोलते हैं और फील करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बोल देना है, उसको फील करते हैं। ये इतने दिल से अंदर के एहसास के साथ करते हैं। वो इतना खुश होते हैं कि वो खुशी से नाच भी सकते हैं। वो खुशी उन्हें फील होती है। इससे उनको लगता है कि उनका दिन अच्छा ही जाएगा। इसी तरह सच में सुबह में इतने कृतज्ञ हो कि हम भी खुशी से नाच सके, झूम सके। आगे दिन में थोड़ा भी कुछ अच्छा होता है तो तुरंत उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ होना है। और तब क्या होगा ऐसी परिस्थिति। सुबह एक, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। 3, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। यस, तो आज हमें क्या करना है, हमारे जो 10 ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस है और जो हमारा दूसरा लाइफ सेविंग ड्रग है मैजिक स्टोन, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। और आज का जो सेशन है उसकी प्रैक्टिस क्या है कि सुबह हम उठ के जब भी आंख खोलते हैं, राइट, फिर जिस भी चीज के संपर्क में आते हैं, जिस चीज का उपयोग करते हैं, उन सब चीजें वो हमें मिली है उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल फील करना है और उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू कहना है, राइट। वैसे ही हमें हर रोज प्रैक्टिस करके हमारे हर एक दिन को जादुई तरीके से स्टार्ट करना है और हर एक दिन को मैजिकल बनाना है, जिससे क्या होगा, हमारा एक दिन बन के 7 दिन हो गए तो फिर एक वीक से बन के महीना हो जाएगा, महीनों से बन के साल, और हमारा पूरा लाइफ ऐसे करके मैजिकल हो जाएगा, राइट। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं। 2 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, फिर हम शेयर करेंगे, फिर मैं आपको आपके साथ मेरे ग्रेटिट्यूड